अंदर प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है रामलला के दर्शन करते हुए। यहाँ ये अद्भुत तस्वीर, इससे पहले अगर आपको याद हो तो प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो इस तरीके की ही तस्वीर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी और पूरे विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब ये दूसरी बार की तस्वीर है और इसका चुनावी महत्व भी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय अयोध्या के राम मंदिर में उपस्थित है। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए और हाथ जोड़े बड़े विनम्र भाव से प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर अयोध्या नगरी से मिल रही है। रामलला के दर्शन कर रहे हैं और जाहिर है मन में जिज्ञासा इस बात को लेकर के भी कि आगे की रणनीति कैसी बनाई जाए और आगे क्या होने वाला है। और कमल नयन कहते हैं प्रभु श्री राम को, और कमल नयन प्रभु श्री राम को कहते हैं और इसके पीछे जो है इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है और इसकी कहानी भी है। और यहाँ देखिए आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मिल रही है। प्रभु श्री राम की आरती उतार रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी बड़े विनम्र भाव से। और ये तस्वीर उस दिन की याद दिला रही है जब सालों साल का जो इंतज़ार है, तकरीबन 550 साल का इंतज़ार लोगों का पूरा हुआ था जब प्रभु श्री राम यहाँ विराजे, ऐसे में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे और हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी इस समय चुनावी शंखनाद के लिए तो पहुंचे ही हैं, साथ ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें राम मंदिर के अंदर से बड़े सद्भाव से और बहुत ही विनम्र भाव से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी प्रभु श्री राम के सामने खड़े हैं। और जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो चुनावी जुमलों के साथ साथ एक लंबी जो प्रतीक्षा है वो याद आती है। साथ ही देखिए लोगों का जो हुजूम है वो भी यहाँ उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आगे आपको खड़े नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़े यहाँ पर विनम्र भाव में खड़े और यहाँ पर पूजा अर्चना। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलेंगे और फिर 2 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो होने वाला है। आरती की थाल और उसमें कमल के फूल, कमल नयन, राजीव नयन कहा जाता है प्रभु श्री राम को। और यहाँ पर आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये अद्भुत तस्वीर अयोध्या नगरी से। ये देखिए साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मिल रही है। बेहद अद्भुत ये तस्वीर है। साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर फिर पहले आरती की और फिर साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ नजर आ रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और मंदिर के अंदर यहाँ दर्शन करने के बाद 2 किलोमीटर जो लंबा रोड शो है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। ये देखिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर 2024 का चुनावी रण और वो भावुक क्षण फिर याद आता है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर थी, पूरा देश उस समय राममय था। और आज प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब चुनावी रण को साधने के लिए पीएम पहुंचे हैं तो ये तस्वीर एक लंबी कहानी को दर्शाता है, एक लंबे संघर्ष को दर्शाता है। प्रभु श्री राम की नगरी में मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आरती की। आरती के थाल में कमल के फूल उपस्थित थे और प्रभु श्री राम का वंदन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर एक पूरी कहानी, एक पूरी पृष्ठभूमि को बयां कर रहा है। अयोध्या के राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और इस समय का इंतजार लोगों को एक लंबे समय वक्त से था। हमने देखा ना केवल अयोध्या वासी बल्कि देश भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं और वजह दो प्रभु श्री राम, उनके दर्शन। और साथ ही जैसे ही लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है वो और ज्यादा उत्साहित हो गए। बहरहाल
अयोध्या के राम मंदिर से ये तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, हाथ जोड़कर एकटक प्रभु श्री राम को निहारते हुए और याद करते हुए उस संघर्ष को जो भारत के लोगों ने प्रभु श्री राम के आगमन के लिए किया, जो प्रतीक्षा सनातन को मानने वाले लोगों ने किया। आज उस प्रतीक्षा का फल है कि प्रभु श्री राम अपनी जगह पर विराजमान हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ये देखिए आरती का थाल, एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से प्रभु श्री राम के दर्शन किए और फिर आरती उतारी। और आरती के बाद साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें अयोध्या नगरी राम मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम है। यहाँ देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में जब लोग खड़े थे, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से बैठे हुए हैं, उसके ठीक सामने भारत 24 की टीम वहां पर मौजूद है, जो अब इसी जगह से, इसी स्थान से, इसी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से, इसी राम पथ से अब नरेंद्र मोदी रथ पर सवार होकर यहां से अपने मेगा शो का आगाज करेंगे। शिखा देखिए, सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और उनका अभिवादन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सभी उनका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पर एक शिष्टाचार जो एक मुलाकात होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगी। अब ये भव्य नजारा आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक हमेशा से एक तस्वीरें आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब किसी भी सांस्कृतिक या धर्मार्थ कार्य में जब जाते हैं तो उनके जो वेशभूषे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक आकर्षक रूप होता है। आज उसी क्रम में आपको अयोध्या के धरती पर भी प्रधानमंत्री के अगर हम वेशभूषे की अगर बात करें तो सर पे जो टोपी, जो भगवा और रेशमी है, वो एक कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह से दर्शन करने के बाद अब देखिए वो रथ पर सवार हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद और यहाँ के जो प्रत्याशी लल्लू सिंह, वो जो एक रथ पर सवार हो चुके हैं। अब यहाँ से मेगा शो का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ पर अब लोगों का जो इंतजार की जो घड़ी थी अब वो खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों का अभिवादन करते हुए आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। भारत 24 पे ये सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप शिखा देख रही होंगी। हमारे दर्शकों तक ये पल पल की ग्राउंड जीरो से जो मेगा शो का जो जगह जो निर्धारित थी वहां से ग्राउंड जीरो आप तक पहुंचा रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें अवनीश, और दो तस्वीरों के जरिए पूरा कार्यक्रम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ पर सवार होकर के राम नगरी में ये मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। और ये जो तस्वीर दूसरी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये अब से कुछ देर पहले की, जब रामलला के दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए। और ये मौका बेहद खास है। देखिए, चुनाव का वक्त तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर के जो लंबा संघर्ष रहा, 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली मर्तबा है जब पीएम यहां पर पहुंचे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से पीएम का ये जो काफिला है, पूरा रोड शो जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको लोगों का जो हुजूम है वो पुष्प वर्षा करता हुआ नजर आएगा। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ये भव्य रोड शो करते हुए, साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। और बेहद अहम, क्योंकि चुनावी दौर है और ऐसे में अगर इस पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करें तो फैजाबाद में 25 तारीख को 5वें फेज में वोटिंग होने वाली है। जब पीएम यहां पर पहुंचते हैं तो एक अलग अंदाज नजर आता है, क्योंकि देखिए यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए तो पीएम मोदी पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब राम नगरी में वो मौजूद हैं तो एक राम भक्त के तौर पर सबसे पहले अपने आराध्य के उन्होंने दर्शन किए। और उसके बाद ये जो पूरा रोड शो है वो अब यहां से शुरू होने वाला है और उसके बाद अलग अलग चौक चौराहों से पीएम मोदी गुजरेंगे। आप देख सकते हैं कि आम लोगों में कितनी ज्यादा उत्सुकता
उत्सुकता है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। आपको याद होगा कि जब अयोध्या में वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त भी आपने कुछ ऐसी तस्वीर देखी होगी। हालांकि तब से लेकर के अब तक बहुत कुछ बदल चुकी है। आप देखेंगे कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर बना, उसका निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद जब इस बार प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं तो लोगों से जन समर्थन की अपील करते हुए और उसी भाव के साथ वहाँ पर तमाम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए भारत 24 इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। पीएम के चेहरे पर एक मुस्कान और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि पीएम का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, हैंड वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लम्हे को अपने मोबाइल में वो कैप्चर कर लेना चाहते हैं। और आप कहीं पर भी जाएंगे आप देखेंगे प्रधानमंत्री के रोड शो में पूरे देश से ऐसी तस्वीर सामने आती है। और देश के आप देखेंगे कि दुनिया में भी प्रधानमंत्री कहीं पर भी चले जाएं उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। छोटे छोटे बच्चे जो कि घंटों इंतजार करते हैं। और आज राम की नगरी में जब राम पथ पर पीएम निकले हैं तो उसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ हम इस पूरे रूट के बारे में आपको बता रहे हैं कि पीएम का ये जो रोड शो है वो किन किन मार्गों से गुजरेगा। और क्योंकि लता मंगेशकर चौक के पास इसका समापन होने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री भुवनेश्वर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले का ये जो नज़ारा है वो भव्य है। और यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो अयोध्या वासी है, ये देखिए, ये लोगों में उत्साह है। वहाँ पर लोग आरती उतारते हुए नजर आएंगे। दरअसल ये लोगों के मन का भाव होता है। आपने जब सुना भी, हमारे जो संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जब वो लोगों से बात करते हैं तो लोगों के मन में उत्साह भी नजर आता है। लोगों के मन में उस भावना की पूर्ति को लेकर के अपने शब्दों में वो बयां करते हैं कि वो कितना प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं जब उनके बीच देश का प्रधान मौजूद रहेगा। और वो इस बात को लेकर के टकटकी लगाए बैठे थे कि कब एक झलक पा पाएंगे। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए और जनता के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि चुनावी दौर भी है तो ऐसे में जब पीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो आपको जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी नजर आएंगे। बीजेपी के जो झंडे हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। हाथों में कमल का पुष्प की जो प्रतिकृति है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए, और देखिए बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। ये देखेंगे आप इन तस्वीरों में, मैं हूँ मोदी का परिवार, ऐसे खूब सारे जो नारे हैं उसकी गूंज आपको नजर आएगी। पूरा का पूरा ये जो राम पथ है वो भगवामय आपको नजर आएगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री का ये जो पूरा रोड शो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ फैजाबाद में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होने वाली है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। ये रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से जो आम लोग हैं वो पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए ये ओपन रथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर जो कलाकार हैं वो भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, क्योंकि घंटों से सुबह से ही भारत 24 इस मेगा कवरेज के जरिए आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा था कि किस तरीके से लोगों ने बड़ी तैयारियां की। और जब पीएम उनके बीच मौजूद हैं, ये मौका उत्साह का, ये मौका खास इसलिए भी है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम का ये पहला अयोध्या का दौरा है। जो राम भक्त जिन्होंने एक लंबा इंतजार किया, जिन्होंने उस संघर्षों को देखा, जो अयोध्या के लोग हैं जो कि अपने सामने अयोध्या को एक नए रंग में रंगते हुए देख रहे हैं, अयोध्या के विकास को देख रहे हैं, वो लोग अपनी अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, वो लोग अपने अपने मन में जो भी उनके चल रहा है वो उसको व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, आभार जाहिर करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि सुबह से ही लोग उसी तरीके से इंतजार कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो वो पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। सुस्वागतम कैसे बैनर, पोस्टर्स वहां पर नजर आएंगे, बड़े बड़े कटआउट्स वहां पर नजर आएंगे। और क्योंकि आप देखेंगे कि इस चुनाव में राम मंदिर, और सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से पूरा भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अपने आप में चुनावी तौर पर इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन आम जनमानस के मन में जो उनकी भावनाएं थी ये उसकी पूर्ति है। और यही कारण है कि जब आप अयोध्या की सड़कों पर जब जाएंगे चुनावी माहौल में भी, तो वहां पर आपको इसका भी एक अद्भुत समागम देखने को मिलेगा, जहां पर भक्ति भी है, जहां पर लोगों की ऐसी भावनाएं भी हैं। और जब वो चुनाव के साथ जुड़ जाती है तो उसके बाद आम लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों से बयां करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर के आम जनता जो है वो उत्साहित नजर आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर विक्ट्री का
साइन देते हुए। और सुबह से ही, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज कई जगहों का दौरा था, वो इटावा भी पहुंचे और उसके बाद धौरहरा में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद फिर अयोध्या में आने का कार्यक्रम हुआ। योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और पूरे कार्यक्रम को लेकर के बाकायदा उन्होंने तमाम चीज़ों को वहां पर सुनिश्चित किया। इस वक्त जो रोड शो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो वहां पर ठीक बगल में आपको योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे और इससे पहले भी वो वहां पर पहुंच चुके थे और तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे थे, मुस्कान चेहरे पर और वो विक्ट्री का साइन, जो कि बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से बीजेपी आश्वस्त है। और यूपी की अगर बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में पहले और दूसरे फेज में चुनाव हो चुका है, तीसरे फेज की तैयारी है। इस पूरे सीट की बात करें तो फैजाबाद में 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अवनीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अवनीश, इस राम पथ पर लोगों की अथाह भीड़ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और वो रोड शो की तस्वीरें में इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हैं और ये कलाकार जो कि अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। शिखा, देखिए यहाँ पर जो कलाकार जो यहाँ पर जो मंच पर जो मौजूद थे, तमाम सांस्कृतिक जो कार्यक्रम किए जा रहे थे, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर तमाम जो है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई थी। अब और सबसे जो खास बात जो देखने को मिला कि रथ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सवार होते हैं और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर होते हैं, तो उनके हाथ में कमल का वो सिंबल और हाथ से अपने अभिवादन करते हुए जनता का ये खास एक नज़ारा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि अयोध्या की जनता ही नहीं, देश के हर एक राज्य से जो लोग जो यहाँ पर प्रभु श्री राम लला के जो दर्शन करने यहाँ पर पहुँचे थे, जब उनको ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यहाँ से मेगा शो है, तो वो 3-3, 4-4 घंटे से यहाँ पर पीएम का वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। अपने फोन में, अपने आंखों में एक बार उनकी तस्वीरें कैद करना चाहते थे। इसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर भी साथ में लोग युवा पीढ़ी है जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए? हम सब सागन से आए, दर्शन करने आए थे जी। हो गया प्रभु जी, अभी कहाँ हुआ? अभी तो रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर कितना खुश है? सर बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है सर। उनकी वजह से राम मंदिर बना है, उनकी वजह से राम मंदिर बना है। अगर राजनीति की अगर बात करें तो तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियों नहीं मतलब है, पार्टियों नहीं मतलब हमारे राम जी आ गए, हमारा राम मंदिर बन गया। सबसे अच्छी बात ये है। जय श्री राम, सर राम मंदिर बन गया, इससे अच्छी बात और क्या चाहते हैं? यहाँ पर जिस तरीके से बना है सर, भाजपा की सरकार में बना है। आज तक सर बहुत सी सरकारें यहाँ ही गई, लेकिन सर इस सरकार ने। आप लोग तो युवा पीढ़ी हैं, युवा पीढ़ी लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले और अब में क्या फर्क है? या युद्ध बहुत बदलाव हो गया। आज के लगभग 4-5 साल पहले कुछ यहाँ पे नहीं था। आज जब से यहाँ पे योगी जी और मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार आई है, तब से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हो गया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ जनता से कि अभी भी बहुत यहाँ पे बदलाव की जरूरी है। और इस बार कहाँ से आए बाबूजी आप? दत्तमिश्र मिल्कीपुर से हैं, कहुआ हमारा गांव है और मोदी योगी की सरकार में बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूं सभी सच्चे दिल से इनको वोट दें और अच्छे बड़े भारी मतों से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दीदार हुआ? हाँ, दीदार हुआ, बहुत अच्छा। रामलला के गर्भगृह में स्थापित होने के बाद ये पहला रोड शो था, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था, ये विश्व का रिकॉर्ड है। तो ये बताइए, जो अवध की जो सीट है उस पर अब चुनाव होने वाले हैं, तो इसका असर इस मेगा शो का बहुत 80 सीटों यूपी में निकालेंगे। अवध की सीटों पर कितना असर होने वाला है मोदी जी के रैली से? लल्लू सिंह बहुत भारी वोटों जीतेंगे जी। क्या लगता है कि ये जो मेगा शो जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज हो रहा है अयोध्या में, इससे राजनीति पे अवध की सीटों पे कितना पड़ने वाला है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत इसमें दिखाई बहुत देगी? मजबूत हो जाए, पिछले से ज्यादा मजबूत हो जाए। पिछले से ज्यादा मजबूत है। 2019 में तो अम्बेडकर नगर में बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो क्या लगता है कि इस बार 2024 में तस्वीरें बदलेगी या कुछ और होगा? ना भाजपा की बढ़ जाइए, सीट बढ़ेंगी। राम मंदिर को लेकर कितने उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और मैं तो यहाँ प्रॉपर अयोध्या का रहने वाला हूँ। जितना विकास अभी हुआ है शायद उतना सोचा भी नहीं था। मंदिर जरूर न्यायालय के फैसले से बनी है, लेकिन अगर यही फैसला किसी और सरकार में आया होता शायद अयोध्या का विकास उतना ना हो पाता जितना आज हुआ है।
आप कहीं भी देख लीजिए, रोड देख लीजिए, गलियां देख लीजिए। देखिए, जब कोई चीज नव निर्माण होता है तो पुराने निर्माण को तोड़ना भी पड़ता है। तो कुछ जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से भी टूटा फूटा है, लेकिन जो आप 4-5 साल पहले अयोध्या आपने देखी होगी, या जो 4-5 साल पहले अयोध्या से गए होंगे, अगर वो अभी आएंगे तो मे भी अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही अयोध्या है जो पहले थी और जो अब है। इतना विकास तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। चीजें परिवर्तित हो रही हैं, बहुत सी जगह लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन सुविधा बहुत ज्यादा मिल रही है यहाँ पर, और आगे भी विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मोदी जी को फिर से वोट देंगे। तो क्या लगता है इस बार के बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी भी अपने बिगुल फूंक रही है, चूंकि अवधेश जी भी काफी पुराने नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो क्या इस बार समीकरण कुछ बदलेगा या कुछ मार्जिन में होगा, या भारतीय जनता पार्टी को इस बार कुछ खासा असर देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है जैसे एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा होती है, वैसे ही राजनीति में चुनाव राजनेताओं की परीक्षा होती है। सभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सभी अपने वादे बता रहे हैं, सभी अपने काम को गिना रहे हैं, लेकिन कहने का सेंस ये है कि हाँ, थोड़े बहुत कुछ अंतर हो सकता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा डिमोटिवेटेड है रोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के। लेकिन हर गवर्नमेंट के काम करने की पॉलिसी अलग होती है, कुछ सरकारी नौकरियों का तवज्जो देती है, कुछ डेवलपमेंट को देती है। तो डेवलपमेंट के बेस पे देखा जाए तो वोट शेयर बढ़ेगा। अब आप लोगों से बातचीत करते रहिए, एक बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और अभी अवनीश ने वहां पर जो स्थानीय लोगों से बात की, देखिए आप राजनीति से अलग करके इसको जब देखेंगे तो आपको राम भक्त की भावनाएं नजर आएंगी। वो राम भक्त जिन्होंने एक लंबा इंतजार किया, जिन्होंने प्रतीक्षा की, और अब उसको मालूम है कि प्रभु अपने भव्य मंदिर में, भव्य महल में विराजित हो चुके हैं। जब आप उनसे पूछेंगे कि आप इसका श्रेय किसको देंगे, तो आपने सुना कि वो राम भक्त क्या कहते हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो, देखिए गजब का उत्साह इस लिहाज से, आपको जो साइड में जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, जो आपको इमारत नजर आ रही है, आपको वहां पर भी लोगों की बड़ी संख्या नजर आएगी। यानी कि लोग अपने छतों पर, लोग अपने गैलरी पर खड़े होकर के पीएम को देखना चाहते हैं, एक टक जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस एक झलक हम पाले। दूसरी तस्वीर में जब पीएम ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अवनीश लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, आप लोगों से बात भी कीजिएगा और जल्दी से एक छोटा सा अपडेट ये दे दीजिए कि अभी ये जो पूरा रोड शो है वो कहाँ तक पहुंचा और कितनी देर, क्योंकि लता मंगेशकर चौक पर समाप्ति होने वाली है और उसके बाद पीएम ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे, भुवनेश्वर के लिए। देखिए, अगर प्रधानमंत्री के रोड शो की अगर हम बात करें तो देवकाली मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रोड शो जो रथ जो है वो वहां पर पहुंचने वाली है। वहां पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रथ पर सवार होकर लोगों को वहां पर अभिवादन कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, साथ में जो ढोल और नगाड़े के साथ वहां पर जो दृश्य जो देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही विहंगम दृश्य है, अद्भुत दृश्य वो आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर जो है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की गई है, और देवकाली मंदिर जो कि वहाँ पर स्थित है, यहाँ से तकरीबन जहाँ से ये शुरू किया गया था, इसके ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे देवकाली मंदिर है। देवकाली मंदिर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा, जहाँ पर वहाँ पर फूलों से वर्षा की जा रही है जगह जगह। और उसके बाद अब ठीक यहाँ से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में वो लता मंगेशकर चौक पे पहुंचेंगे। चौक चौराहों पर भी वहां पर लोगों का अभिवादन करेंगे, स्वीकार करेंगे, लोगों से प्रणाम करेंगे। देखिए, और हम उत्साह की अगर हम बात करें तो देखिए, लोग यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, लोग मग्न हैं। क्यों? क्योंकि एक खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि फिर से राम, एक बार फिर से प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है। अगर कहा जाए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो देखिए, ये उत्साह जो कि आपको साफ तौर पे जो है अयोध्या में देखने को मिलेगा। अभी भी लोगों का यहाँ पे जमावड़ा साफ तौर पर लगा हुआ है, चूंकि यहाँ पर लाखों के तादाद में लोग आते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो तो जनता उनके दीदार के लिए कहीं से भी उनका चूकना नहीं चाहती है जनता। वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर अपने एक वो तस्वीरों में वो कैद करना चाहती है। शिखा, बिल्कुल, और ये तस्वीरों के जरिए हम देख भी सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से आम जनमानस में इसको लेकर के उत्साह है, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी उत्साहित यहाँ पर नजर आते हैं। और देखिए किस तरीके से वहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं, सरयू सरिता करे पुकार, मोदी जी बारंबार। दरअसल यहाँ पर अलग अलग जो बैनर पोस्टर्स है वहाँ पर कई सारे ऐसे नारे हैं जो कि उकेरे हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ ही साथ सांसद लल्लू सिंह को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। और जिस तरीके से अवनीश इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ये जो पूरा रोड शो है वो 2 किलोमीटर का है। अभी प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है वो 1 किलोमीटर क्रॉस करके देवकाली मंदिर के पास पहुंचा है और उसके बाद अब लता मंगेशकर चौक की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर उत्साहित नजर आएंगे। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी, क्योंकि आप देखिए जब चुनावी दौर में आप ऐसी तस्वीर देखेंगे तो इसके एक अलग मायने हो जाते हैं। जो कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, और ये विहंगम दृश्य है, बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप देखिए राम मंदिर ये एक ऐसा मुद्दा जिस पर राजनीति भी हमने देखा है कि सालों से इसके इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन सबसे अहम बात अवनीश ये कि अयोध्या के लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अयोध्या के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए हाल ही के वक्त में अगर आप पिछले 1-2 महीने की बात करें, पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, उस वक्त उन्होंने रोड शो किया था, प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद से आज की तारीख तक लाखों की तादाद में श्रद्धालु ने वहां पर पहुंच करके दर्शन किए और इसका ठीक फायदा जो वहां के रहवासी हैं उनको मिला। देखिए शिखा, निश्चित तौर पे देखिए जो राम युग की अगर हम बात करें तो जैसे मतलब कि तमाम ये बातें अगर सामने निकल कर आती हैं कि लोग बेरोजगार हैं और रोजगार है। राम मंदिर का जब निर्माण होने के बाद और प्रभु श्री राम जब अयोध्या में अपने मंदिर में जब वो विराजमान होते हैं तो उसको लेकर यहाँ पर पर्यटक, बाहर के लोग, इवन यहाँ तक कि दूसरे कंट्री के लोग भी यहाँ पर अयोध्या में श्री राम मंदिर को देखने आते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में लाखों के तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो यहाँ के जो कारोबारी हैं, जो यहाँ के जो व्यवसाय हैं, जो पहले जो आमतौर पर देखा जाता था कि विकास की, अभी हमारी जनता से जो बात हो रही थी ग्राउंड रिपोर्ट पे कि कहीं न कहीं विकास के पिछड़ों में जो कि अयोध्या आता था, तो उसको लेकर अब लोग यहाँ पे स्वरोजगार के तहत यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मंदिर को लेकर वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, रोजी रोजगार का एक व्यवस्थाएं भी हो गई है। तो तमाम जो है कि इस तरीके के सुविधाएं जो है कि यहाँ की जनता को उपलब्ध हुआ है। लोगों को यहाँ पर खासा भीड़ भी आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आप स्क्रीनों पे देख सकते हैं कि अभी भी देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और हम अभी भी कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से हैं। क्या लगता है इस बार की 2024 का जो ये मेगा शो हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का, तो इसका असर अयोध्या नहीं, पूरी राम जी की कृपा मोदी जी के ऊपर होगी। और 2024 में नहीं, 27 में भी मोदी आएंगे। 204 जो 27 में चुनाव होगा ना योगी जी, वो पक्का है, मोदी जी ही जीतेंगे। राम जी की कृपा है मोदी जी पर, और अयोध्या का इतना विकास हुआ है। अयोध्या जो है आज भव्य और दिव्य हो गई है। नहीं तो पहले ये हाल था, अयोध्या में कुछ भी लेना था हम लोग लखनऊ भागते थे, गोरखपुर भागते थे। अयोध्या के संदेश देश में इस बार 2024 में जाने वाला है या नहीं? बिल्कुल, अयोध्या से ये संदेश जा रहा है। यहाँ साधु संतों, ब्राह्मणों, जो भी कम से कम 3 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं जब से ये हुआ है, उन सबका जो है आशीर्वाद है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी अगेन, मतलब अयोध्या के तस्वीरें अब बदली हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अयोध्या की तस्वीरें कितनी बदली। अच्छा लगा। पहले के अयोध्या और अब के अयोध्या में कितना? पहले तो हम नहीं आए, फर्स्ट बार आए हैं हम। तस्वीरों अच्छा लगा देख के। गला पकड़ के मिल ले बाबा से, पर कोई। माता जी दिल्ली से आए हम। दिल्ली से आए, प्रभु का दर्शन हुआ? दर्शन कर लिए। हाँ तो वो जा ही ना पाए, भीड़ है, जा ही ना। मोदी जी का झलक मिला कि नहीं? हाँ देख लिए मोदी जी का झलक। खुशी है?
हाँ जी बहुत ज्यादा। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर खुशी का माहौल है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग अयोध्या लोकल से ही है। लोकल से हैं? जी। क्या लगता है कितना बदला है? बहुत बदल गए अयोध्या, पहले पतली पतली गलियां थी, अब चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई है। अब की बार 400 पार। रोजी रोजगार भी कुछ यहाँ से? अरे सर अब जो गवर्नमेंट जॉब पहले जो हम लोग कर रहे हैं, ये लोकल लोग लगा रहे हैं, हम लोग ठेले पे ही गवर्नमेंट जॉब के बराबर कमा रहे हैं। हम लोग रोज आना 2000-3000 रुपए आराम से कमा लेते हैं। मतलब कि आप आत्मनिर्भर भी हो गए? जी सर आत्मनिर्भर भी है, गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे। तो देखिए ये यहाँ की बहनें थी जो कह रही थी कि सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, रोज का 3000-4000 के रोजगार भी अब उपलब्ध होते हैं। तो कहीं ना कहीं मंदिर बनने से यहाँ के लोग अब आत्मनिर्भर भी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, जिस तरीके से स्वरोजगार योजना, तो उसका भी कहीं ना कहीं लाभ आपको अयोध्या में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं, प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन हाँ जी दर्शन हो गया? दर्शन हाँ जी दर्शन हो गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब निकलने का मन ही नहीं कर, तो बहुत अच्छे रामलला भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेगा शो था, तो कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अच्छा लग रहा है, हमें तो पता नहीं था, हमें तो कल पता चला, लेकिन बहुत अच्छा। हम उसी के लिए इतनी देर से वेट कर रहे थे। कितनी देर से वेट कर रही थी? हम 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। 2 घंटे से देखिए यहाँ पर लोग खड़े थे। क्या नाम है बेटा? अनिकेत। अनिकेत, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 12 साल के हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पता था कि यहाँ पर मेगा शो हो रहा है? अरे हमको कल पता चला था। कल पता चल गया था? तो देखने के लिए रुके थे क्या? हाँ। कितनी देर से? 2 घंटे से। 2 घंटे से। देखिए बच्चे हैं, 2-2 घंटे से बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, जो भी हैं, हर किसी के अंदर हर्ष और उल्लास का माहौल था। लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ मौजूद थे। हालांकि आमतौर पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन तो करने आते ही है, लेकिन आज मोदी जी के दर्शन करने के लिए भी इनके अंदर होड़ देखने को मिली है। जी क्या नाम है आपका? रुपेश कहना। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, BCA। जी, तो किस तरीके का उत्साह है? बहुत अच्छे तरीके का उत्साह आ रहा है। और यहाँ पे इतनी तादाद पे गर्दी है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। इधर लोग मान रहे, हम काशी से आ रहे हैं, अब दर्शन करके अयोध्या धाम आ रहे हैं, तो हम इस पता चला कि मोदी और योगी का रोड शो है, तो हम यहाँ ही रुक गए, दर्शन करेंगे। यही दर्शन करके रुक गए। और भी लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी हम प्रक्रियाएं लेंगे लोगों से कि देखिए किस तरीके से लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर, नरेंद्र मोदी जी का जो आज अयोध्या में आगमन था उसको भी लेकर। देखिए अभी भी यहाँ पर जो माताएं हैं, उनको ऐसा लग रहा है क्या कि मोदी जी वापस इधर से आएंगे? मोदी जी का यहाँ पर कब से इंतजार कर रही? आधा 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे मंदिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का बन चुका है। दर्शन हुआ आपका? नहीं हुआ, नहीं अभी करने का है। करने दर्शन नहीं हुआ। कहाँ से आए? हम आए महाराष्ट्र से, नांदेड़। तो देखिए महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और दरअसल यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर मेगा शो होना था। तो ऐसे में लोग यहाँ पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कतारों में खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इंतजार करते हैं। और भी माताएं यहाँ पर खड़ी हैं। लोगों से आपने बात कर ली, कोई सागर से आया है, कोई दिल्ली से वहां पर पहुंचा है, कोई महाराष्ट्र से वहां पर पहुंचा है, जिसको ये मालूम ही नहीं था कि पीएम आने वाले हैं। जैसे उनको मालूम चला तो उन्होंने सोचा कि पीएम को हम देख करके जाएंगे। वो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। 2 तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता रहे हैं, क्योंकि पीएम का जो काफिला है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ लता मंगेशकर चौक की तरफ। लेकिन अवनीश, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, आपने कितने लोगों से वहां पर बातचीत की होगी। अगर हम चुनाव की बात करें तो इस बार अयोध्या के मुद्दे आपको क्या समझ में आए हैं? देखिए तमाम लोगों से हमारी जो है कि सुबह तमाम प्रतिक्रियाएं भी हुई हैं, तमाम अलग अलग लोगों से भी बात हुई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। तो साफ तौर पर देखिए जो पहले की जो तस्वीरें थी, जैसे कि अगर हम 2019 की अगर हम बात करें और 2014 की भी अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की ये अयोध्या सीट हमेशा से सुरक्षित रही है। लेकिन जो अम्बेडकर नगर जो सीटें हैं उसमें भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक फायदे के तौर पर मिलेगी। दरअसल 2019 में यहाँ पर राम मंदिर का
निर्माण नहीं हुआ था, प्रभु श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान नहीं हुए थे। लेकिन जब 2024 में कोर्ट के आदेश पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मौजूदगी में जब प्रभु श्री राम लला जब अपने गर्भगृह में जब विराजमान होते हैं, तो उसको लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। इसका एक खासा असर अयोध्या की राजनीति पे भी पड़ा है। तो इसका साफ तौर पे इसका फैक्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मार्जिन बतौर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत अहम मुद्दा, क्योंकि आम लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बीच बीच में आपको मोदी मोदी के नारे भी सुनाई देंगे, जय श्री राम के नारे भी वहां पर गूंज रहे हैं। और ये राम नगरी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहां पर अलग अलग कटआउट्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए तमाम लोग, और देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है, कोई आरती उतार रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इसके पीछे कितना लंबा संघर्ष रहा। भले ही आप इसे चुनाव के लिहाज से आप देख लीजिए, लेकिन जो आम रहवासी है अयोध्या के, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष देखा है, अगर उनके मन की अगर आप देखेंगे, उनके मन की अगर आप सुनेंगे, तो वो यही कहेंगे कि एक लंबे इंतजार के बाद हमारे प्रभु आए हैं, हमें किसी और चीज से मतलब नहीं। वो ये देख रहे हैं कि अयोध्या की रंगत कितनी बदली है, और इसके लिए अगर आप उनसे पूछेंगे तो इसके लिए वो आभार भी जाहिर करते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और कहते भी हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। अब 4 जून को तो नतीजा आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब 5वें फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी, तो कौन कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं, इसका जिक्र मेरे सहयोगी अवनीश ने किया। अवनीश, आप और लोगों से बात भी कीजिएगा, और जल्दी से क्विक अपडेट इस लिहाज से देते चलिए कि अभी ये रोड शो और ये पूरा जो काफिला है वो कहाँ तक पहुंचा। देखिए, अगर हम काफिले की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला अब लता मंगेशकर चौक, जो कि उनका जो आखिरी गंतव्य था, उसके कुछ दूरी पे है। हालांकि अभी पहुंचने में समय है, अभी तकरीबन जो है कि 15 से 20 मिनट अभी और लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहुंचने में, चूँकि जिस टाइम से जो निर्धारित था उस टाइम से कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर हुई है, तो ऐसे में थोड़ी सी चीज़ें विलम्ब भी हो सकती है। बाकी और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, अयोध्या से। अयोध्या से। तस्वीरें कितनी बदली है अयोध्या की? अयोध्या की तस्वीरें 100% बदल गई है। अयोध्या जो था अब वो नहीं है, तो याद दिला रहा है कि त्रेता युगीन जो है भगवान राम ने जो स्थापना की होगी, राम युग की बनाया होगा उन्होंने अपना सत्ता, तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही दृश्य उस समय विहंगम दृश्य भी यही रहा होगा उस समय। ये विहंगम दृश्य है। बहुत बढ़िया। हम तो राम जी के दर्शन करने आए थे, 6 बजे यहाँ आए हैं, और हमें पता लगा कि मोदी योगी जी दोनों का प्रोग्राम है, तो हमें तो बड़ी खुशी है कि भगवान जी ने अपने दर्शन कराने से पहले अपने भक्तों के दर्शन करवा दिए। हमें बड़ी खुशी हुई। दर्शन सुबह कर लेंगे उनके तो, लेकिन ये मौका हमें बहुत भाग्य से मिला। कब से इंतजार कर रहे थे? कहाँ के हैं आप? यहीं अयोध्या के मैं लोकल निवासी हूँ, यहीं का अस्थायी निवासी हूँ, और ये बहुत सदियों की तपस्या हमारी। हम पूर्व कार सेवक के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। कार सेवक के सुपुत्र हैं? हाँ, मेरे पिताजी यहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, स्वर्गीय श्री विजय प्रकाश पांडे जी उर्फ फौजी, एडवोकेट भी हैं यहीं पे, और हम लोग ने करीबी से देखा भी है, और हम लोगों को बहुत दिन की मनोकामना पूर्ण भी हुई है। जय श्री राम। तो देखिए, आयुष कि कार सेवक के ये पुत्र हैं, और उनके सपने काफी वो संघर्ष भी हो गए होंगे। संघर्ष किए थे उन्होंने, काफी बहुत कुछ किया था जो भी था। रामलला के सखा जो थे स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ पांडे जी, उनके साथ भी रहते थे, और हम लोग को करीब से देखने का भी मौका मिला। और आज हम लोग को ये चीज देख करके बहुत ही हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा अयोध्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के प्रदेश के नेतृत्व में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ा विकास के तौर पे उभर रहा है अपना देश, और विकासशील देश बन रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अवध की जो सीटों पर इसका कितना असर होने वाला है? अवध की सभी सीटों पर बीजेपी 100% आएगी। समाजवादी पार्टी पर तो बिगुल फूकी हुई है, चूंकि कांग्रेस कोई कहीं नहीं है टक्कर में नरेंद्र मोदी जी के उसमें। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पर उतारी है, तो एक राहुल क्षेत्र सचिदानंद पांडे नहीं जीत सकते यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माननीय लल्लू सिंह जी को हम लोग भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली में भेजेंगे। देखिए, यहाँ की जनता है, कार सेवक के सुपुत्र हैं ये, और इनका साफ तौर पर ये कहना था। इनकी प्रक्रिया से और भी लोग हैं हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि कितना बदला अयोध्या, कितना बदला अयोध्या।
अच्छा लगा। कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुए हैं। बहुत बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी जैसा हो। मंदिर बनने के बाद रोजगार वगैरह मिलता है आप? बहुत रोजगार मिल रहा, कोई भूखा नहीं है, सब रोजी रोटी कमा रही है। मोदी आएंगे? हम लोग विदर्भ से हैं, महाराष्ट्र से। रोड शो को लेकर कितना उत्साहित? बहुत उत्साहित थे, क्योंकि हम सोच के भी नहीं आए हैं, हम लोग दर्शन के लिए आए थे और आज हमें रोड शो में मोदी जी और योगी जी मिल गए हैं। उन्हें उनकी ये रोड शो यात्रा जो भी थी और यहाँ का जो माहौल है और यहाँ का जो विकास है, ये देख के हम गदगद हो गए हैं। अब की बार 400 पार। तो देखिए लोग हैं यहाँ पर, यहाँ की जनता है, जो बाहर से भी लोग आए हैं, काफी हर्षोल्लास का माहौल है। आयुष भगवामय है, राममय है लोग यहाँ पर। तमाम जो है कि लोगों की प्रक्रिया लेने के बाद साफ तौर पे तस्वीरें और जो बयान जो सामने जो निकल कर आती है कि पहले के अयोध्या और अब के अयोध्या में बड़ा अंतर है। इस बार राममय है और 400 पार के नारे ये आप साफ तौर पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग घोष लगाते हुए सुनाई दे रहे थे। आयुष बिल्कुल अवनीश, एक बार लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ, लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ता हुआ और अयोध्या की सड़कों पर पूरी तरह से ये बीजेपी के समर्थक, प्रधानमंत्री के प्रशंसक और अयोध्या के वासी उमड़ पड़े हैं पीएम को देखने के लिए। ये रोड शो धीरे धीरे आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ और बड़ा मौका है एक लंबे अरसे बाद किसी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का रोड शो अयोध्या में, और उससे भी बड़ा मौका ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम किया और अब बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए प्रधानमंत्री यहां वोट की अपील करते हुए रोड शो कर रहे हैं। दोनों लेन जो है वो पूरी तरह से खचाखच भीड़ से भरी हुई है। आगे महिला कार्यकर्ताओं का हुजूम इस रोड शो को लीड कर रहा है और उसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए दोनों लेन दोनों तरफ, और जिस लेन में पीएम का ये रोड शो है उसमें भी काफी भीड़ देखी जा रही है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। चाहे बाराबंकी की बात की जाए, अमेठी, रायबरेली भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा आसपास की जो सीटें हैं, बस्ती, गोंडा, कैसरगंज और साथ ही बाराबंकी की सीट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ का, अवध का ये पूरा हिस्सा जो है वहां पर इस रोड शो का असर माना जा रहा है कि देखा जाएगा। और इस सीट पर लल्लू सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। कई बार के विधायक रहे, 5 बार विधायक भी रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी इनको और उसके बाद लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़ाया। 2014 में चुनाव जीता, 2019 में चुनाव जीता उन्होंने और फिर 2024 में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाया है। लड़ाई अवधेश प्रसाद से है। समाजवादी पार्टी के कई बार के विधायक, समाजवादी सरकारों में मंत्री भी रहे हैं अवधेश प्रसाद, और इसी तरह से बसपा ने यहां ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है। लोकसभा सीट की बात की जाए अयोध्या अगर, तो यहां 4 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं और 1 विधानसभा जो है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। जो मिल्कीपुर है सुरक्षित सीट, वहां से अवधेश प्रसाद ही खुद विधायक भी हैं और बाकी की 4 सीटें जो दरियाबाद, रुदौली, बीकापुर और अयोध्या की सदर सीट है, यहां से बीजेपी के विधायक हैं। तो विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का जो अपर हैंड है वो देखा गया था और यही वजह है कि माना जा रहा है कि लल्लू सिंह एक बार फिर से वजनदार प्रत्याशी के तौर पर, एक खांटी नेता के तौर पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार करने की वजह से या रोड शो करने की वजह से उनकी लड़ाई जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी अवधेश प्रसाद और सच्चिदानंद पांडे के खिलाफ। पीएम मोदी रोड शो में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम और लगातार हमारे सहयोगी अवनीश श्रीवास्तव बने हुए हैं ग्राउंड से। अवनीश, क्या अब तक आपने देखा और कितना बड़ा इश्यू है राम मंदिर का, लोकल लोगों में भी और जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उनके लिए भी?
देखिए आयुष, राम मंदिर को लेकर जो है कि बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था। हम अयोध्या की नहीं, अगर अयोध्या के बाहर की अगर बात करें तो तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जिनसे हमारी बात हुई, जो महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। मैं हनुमानगढ़ी के परिसर में भी जब मौजूद था तो एक परिवार थे तकरीबन जो है कि 14 से 15 जो कि राजस्थान से आए हुए थे, वो भी काफ़ी हर्षोल्लास से भरे हुए थे। यहाँ के राम मंदिर को लेकर काफ़ी भाव विभोर थे, भावुक होते हुए नजर आए। साथ में जब प्रधानमंत्री का जब जिक्र करते हैं तो उसमें भी वो बहुत भावुक होते हैं। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी भी तारीफों का पुल बांधते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अयोध्या का जो संदेश है वो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में है। हर प्रकार के जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, राज्य से, जिले से, हर जगह से जो लोग आ रहे हैं वो राम मंदिर को लेकर बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल है। देखिए हमारे पीछे कुछ युवा पीढ़ी है, कहाँ से आए हैं? हम प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। प्रतापगढ़ जिले से प्रभु का दर्शन करने आए? प्रभु का दर्शन करने आए और हमें अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम मोदी जी का दर्शन किया और योगी जी का दर्शन किए। हर घर मोदी, घर घर मोदी। मिथिला नगर से आए हुए हैं, जनकपुर से आए हैं। मोदी जी का भी राम भगवान का दर्शन कराए थे और कलयुग के मोदी जी को हम लोग बजरंगबली मानते हैं, जिनके थ्रू ये मंदिर बना है। इसलिए कलयुग के वो बजरंगबली मानते हैं। हमारे नजर में मोदी जी अभी के बजरंगबली के रूप में आए हैं, जो राम भगवान को स्थापित किए हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं जय मिथिला, जय सिया राम, जय मैथिली, जय मिथिला, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मिथिला के लोग हैं, जहाँ पे माता सीता, माता जानकी का आवास है। देखिए बच्चे भी हैं जो मजीरा बजाते हुए आपको दिखेंगे। कहाँ से है बेटा? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से। हाथ में मजीरा वगैरह लिए जो है, कितना हर्षोल्लास का माहौल था? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दर्शन हो गए? जी अभी। हाँ। नरेंद्र मोदी का मेगा शो था, आप लोगों ने भी दीदार किया? हाँ। कब से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से। माता जी? 2 घंटे से। तो देखिए तमाम लोग हैं जो घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपने नेता, अपने बजरंगबली मानते हैं। कहते हैं कि कलयुग के वो बजरंगबली हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण किया है। तो ये हर्षोल्लास ये ग्राउंड जीरो से है, ये आम जनता है, ये आम श्रद्धालु हैं जो हर एक जनपद और शहर से आते हैं। उनकी ये वाणी थी जो अपने नेता के लिए। आयुष, अवनीश, क्या कोई कार्यक्रम में बदलाव हुआ? क्योंकि रोड शो थोड़ा और वक्त लगा इसे शुरू होने में, और कब तक ये रोड शो और चलेगा? अभी कहाँ तक पीएम मोदी पहुंच गए हैं? क्योंकि जो तय कार्यक्रम था प्रोटोकॉल के मुताबिक, उसके हिसाब से 8:40 पर पीएम एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी शायद इसमें कोई तब्दीली दिख रही है क्या? अब बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिएगा आयुष, क्योंकि पहले भी मोदी जी का जो पहुंचने का जो समय था कि वो 6:40 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद 7 बजे गर्भगृह मंदिर में पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देर होने की वजह से मोदी जी का जो रोड शो है उसमें भी कहीं ना कहीं एक विलंब हुआ है, क्योंकि 8:40 पे नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से उड़ीसा के लिए प्रस्थान करना था। और ऐसे में मोदी जी का काफिला काफ़ी दूर है और वो लता मंगेशकर चौक से महज 300 मीटर या 450 मीटर के अंतराल में वो दूरी पर मौजूद है। और थोड़ी देर में वो लता मंगेशकर चौक वो पहुंचेंगे और वहां पर जो लोग हैं, जो वहां पर पुष्प वर्षा करने वाले जो लोग हैं, जो सांस्कृतिक जो लोग हैं, पुरोहित हैं, उनसे वो मुलाकात करते हुए इस रोड शो का, इस मेगा शो का वो समापन करके उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए वो प्रस्थान करके वो ओडिशा के लिए निकलेंगे। जी आयुष, कितना असर इस रोड शो का और किन किन सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा अवनीश? देखिए इस रोड शो का निश्चित तौर पर खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अयोध्या की धरती से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार यहाँ से जो एक भव्य रोड शो इन्होंने किया है, 2 किलोमीटर के जो ये रोड शो जो हुआ है, वो एक संदेश पूरे विश्व की निगाहें वो अयोध्या पे थी। क्योंकि अयोध्या की अगर जब बात आती है तो प्रभु श्री राम को देखा जाता है, श्री राम के मंदिर को लोग देखते हैं। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी
जिंदगी में जब राम मंदिर का जब निर्माण होता है तो वो और भी भव्यता में बदल जाता है। तो ये मेगा शो, इसका संदेश सिर्फ अवध की सीटों पर नहीं, अब लोकसभा के तो तमाम जो बाकी जो चुनाव जो होने हैं आपके चौथे चरण, पांचवें चरण के, छठवें चरण के, सातवें चरण के, तो इस पे इसका एक खासा असर अयोध्या में, अयोध्या की जो ये मेगा शो है वो देखने को मिलेगी। और अयोध्या से आपकी चाहे वो पूर्वांचल बेल्ट हो, चाहे वो पश्चिम का बेल्ट हो, इसका भी एक खासा असर देखने को मिलेगा। और अयोध्या के धरती पर जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग आए हुए थे, वो ग्राउंड जीरो से मैं उनसे बात कर रहा था, जो लोग थे उनके अंदर भी आपको हर्षोल्लास देखने को मिला होगा। जब हमने प्रक्रिया ली, जब हमने रिएक्शन किया, तो अलग अलग जगहों से लोग थे। सिर्फ अयोध्या के लोगों से हमने बात नहीं किया, अयोध्या के बाहर के लोगों से बात किया, अन्य जिलों के लोगों से बात किया, अन्य राज्य के लोगों से बात किया। सबके दिल में श्री राम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं विराजमान होते हुए दिखाई दिए। अगर प्रभु श्री राम लला अगर मंदिर में विराजमान है, तो जो यहाँ पे जो श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुंचे थे, उनके दिल में प्रभु श्री राम के साथ नरेंद्र मोदी भी कहीं न कहीं विराजमान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका एक खासा असर भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छे मार्जिन में, एक फायदेमंद एक साबित होते दिखाई दे रही है। आयुष, अवनीश, मोदी का चुनाव प्रचार के दौर में अयोध्या पहुंचना, दर्शन पूजन करना और उसके बाद रोड शो करना एक तस्वीर ये है, और दूसरी तस्वीर या दूसरा मुद्दा कह सकते हैं कि वो नेताओं का है जिनको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भेजा गया था, वो नहीं पहुंचे। उसके बाद भी कहा जा रहा था, अखिलेश यादव ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम पहुंचेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका को लेकर भी कहा जा रहा था कि वो दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष का कोई बड़ा नेता दर्शन पूजन के लिए नहीं पहुंचा है। इसको लेकर भी क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? इसको लेकर भी क्या लोग अपने तरफ से कोई राय या विचार जाहिर कर रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल आयुष, निश्चित तौर पे अगर प्रभु श्री राम लला की या भगवान की अगर बात करें, तो ऐसे में अगर हम पार्टी की या नेता की अगर हम बात करें या पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो शायद मेरे समझ से ये गलत होगा। क्योंकि भगवान वो सबके होते हैं, और ऐसे में जब यहाँ पर मंदिर का जब निर्माण होता है, तो निश्चित तौर पे आमंत्रण भी जाता है एक भक्त के तौर पे, एक आम के तौर पे कि निमंत्रण जाता है। लेकिन निमंत्रण देने के बाद भी जो अन्य पार्टी के जो लोग थे, अन्य पार्टी के जो नेता थे, वो यहाँ पर निमंत्रण में नहीं पहुँचते हैं। वो एक हवाला देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, किसी पार्टी नहीं, किसी विशेष का नहीं, ये देश के जनता कि ये उम्मीदों का जो कार सेवक, जो कि जिनके सपने अधूरे हो गए थे, जिनके आज भी जो लोग, जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, उनके सपने पूरे हुए हैं, विश्व का भविष्य पूरा हुआ है। प्रभु श्री राम जो है कि अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। क्योंकि इतने सालों से जब वो एक टेंट में जब विराजमान होते थे, अब एक भव्य मंदिर में विराजमान है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको एक पार्टी का एक राजनीतिक मुद्दा देकर वो यहाँ पर आमंत्रण देने के बाद भी यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। तो इसका भी एक खासा असर इस 2024 के चुनाव में खास तौर पर देखने को मिलेगा। आयुष, अविश, कहाँ तक पीएम का रोड शो पहुँच गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर पीएम के रोड शो की अगर बात करें, तो पीएम का रोड शो अब लता मंगेशकर चौक के कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जो कि आप अगर समय की अगर बात करें तो हालांकि रोड शो के जहाँ पे पीएम मोदी के जहाँ पर रोड शो, उससे मैं काफ़ी दूरी पर हूँ। हालांकि लता मंगेशकर जो अपडेट जो आ रही है, लता मंगेशकर चौक के करीब में नरेंद्र मोदी का वो रोड शो वहाँ पहुँचने वाला है, जिस रथ पर वहाँ पर मध्यम गति से वहाँ पर रथ जा रही है। चूँकि जगह जगह वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तमाम लोग वहाँ पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, मोदी के का स्वागत भी कर रहे हैं, श्री राम के घोष के नारे भी लग रहे हैं। तो ऐसे में जो तब्दीलियां जो हुई है समय को, वो शुरुआती दौर से ही हुई है। तो ऐसे में थोड़ी सी और भी विलंब हो सकता है, लेकिन हालांकि ज़्यादा समय नहीं बचा है मोदी का इस रोड शो का। अब नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और ये जो भव्य जो रथ तैयार हुआ था, अब उस पर विराम लगने वाला है। अब मोदी का रोड शो खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी जी अब अयोध्या से अब ओडिशा के लिए प्रस्थान करेंगे। आयुष, बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका रोड शो मंगेशकर चौक की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ और बेहद करीब पहुंच गए हैं पीएम मोदी लता मंगेशकर चौक की तरफ। और लता मंगेशकर चौक पर ये
रोड शो एक तरह से संपन्न होगा। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया। लिखा पीएम ने कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। पीएम ने जनता का शुक्रिया भी अदा किया है और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का रोड शो आगे बढ़ रहा है। पूजा अर्चना के बाद पीएम का लगभग ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हुआ और प्रधानमंत्री के साथ रथ पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में यहां से सिटिंग सांसद फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह और सड़क के दोनों ही किनारे भाजपा समर्थकों और लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि यहाँ पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है, वो रुक गए और पीएम को देखने के लिए उत्सुकता भी थी। पीएम रामलला के दरबार में पहुंचे थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया श्री रामलला विराजमान को। पूजा अर्चना के साथ आरती उतारी प्रधानमंत्री ने और मंदिर में तमाम आम भक्त भी इस दौरान मौजूद थे। दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री सीधे सुग्रीव किला पहुंचे, वहां से रोड शो शुरू हुआ प्रधानमंत्री का और साथ में सीएम और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह। और सुग्रीव किले से रोड शो शुरू होता हुआ हनुमानगढ़ी और फिर धीरे धीरे रोड शो आगे बढ़ा है तुलसी उद्यान होते हुए देवकाली से आगे तुलसी उद्यान और फिर अब लगभग ये रोड शो खत्म होने वाला है। महज कुछ 100 मीटर की दूरी बाकी है यहाँ से लता मंगेशकर चौक की और पीएम यहाँ लता मंगेशकर चौक पहुँचेंगे। इसके बाद ही ये रोड शो खत्म हो जाएगा और पीएम मोदी इसके बाद सीधे रवाना होंगे एयरपोर्ट से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुँचेंगे पीएम, जहाँ उनकी रैलियाँ होनी है कल। तो बेहद अहम ये रोड शो और बड़ा मौका अयोध्या के लिए, खास करके बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। कुछ ही दिन पहले लखनऊ में एक अहम बैठक भी की गई थी। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक अहम बैठक ली थी जिसमें फेज वाइज और क्षेत्र वाइज तैयारियों को लेकर आगे कैसे बीजेपी बढ़ेगी उन सीटों पर फोकस किया गया था। हालांकि अयोध्या एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी, फैजाबाद लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछले 2 बार के चुनाव से लगातार जीत रही है, 14 और 19। इसके पहले विनय कटियार यहां से कई बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे हैं, लेकिन बीच में सपा और बसपा कांग्रेस ने भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। फिलहाल 14 और 19 दोनों चुनाव में लल्लू सिंह यहाँ से जीते थे। 19 के बाद 24 में भी उन्हीं को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम पीएम मोदी के स्वागत के लिए दोनों तरफ उमड़ा हुआ है और धीरे धीरे रोड शो आगे बढ़ता हुआ। सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट पर कुल 5 विधानसभाएं हैं, जिनमें से एक पर मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर अवधेश प्रसाद ही, सपा के विधायक जो कि इस समय लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है और खांटी नेता हैं। समाजवादी पार्टी के कई बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं, एक बड़ा मौका उनके लिए भी, लेकिन बसपा की भी लड़ाई देखनी होगी कि क्या फैक्टर्स हैं, खास करके ब्राह्मण वोटर्स को सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अवनीश लगातार बने। अवनीश, कितना और वक्त रोड शो में और साथ ही इस रोड शो का असर, पीएम मोदी के मंदिर जाने का असर 3rd फेज में, 4th फेज में कितना पड़ने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ माता बहनें हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। माता जी, आप वोट देती हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आई हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से आई हैं। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज यहाँ पर रोड शो था, आप लोगों ने देखा कि नहीं? नहीं, हम आज ही आए थे, हमने देखा नहीं, लेकिन सुबह बहुत रश था यहाँ पे। बहुत रश था। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकले, तमाम जन सैलाब यहाँ पे उमड़े हुए थे, तो इसका असर क्या सहारनपुर में भी जो कि चुनाव में होगा? हम रोज देखते हैं, रोज टीवी पे आते हैं ऐसे शो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इससे प्रभावित होती है जनता? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। जनता कितना प्रभावित है इस मेगा शो से? बहुत अनलिमिटेड। हाँ, बहुत एकदम बहुत खुश है सब। पूरा प्रभावित है कि आपको भीड़ से ही पता लग जाएगी कितना जनता प्रभावित है। कहाँ से है? हम अयोध्या से ही है। अयोध्या से है, तो बीकानेर जी। तो कितना असर पड़ने वाला है यहाँ पर अयोध्या की सीटों? यहाँ की 5 सीटें हैं विधायक की और 1 सीट है सांसद की, वो तो क्लियर हो गई। और साथ साथ इसके आसपास जो सीटें हैं, 2019 में तो एक फंस गया था। 2019 में फंस गया था, लेकिन 2024 चल रहा है ना,
तो 19 में मंदिर नहीं था, 24 में मंदिर है। 19 में सड़क नहीं थी, 24 में सड़क है। 19 में अयोध्या में बहुत पतली गली थी, आज 24 में अयोध्या बहुत चौड़ी हो चुकी है। तो देखिए आयुष, निश्चित तौर पे देखिए ये यहाँ की जो जनता है वो साफ तौर पे कह रही है कि वो 2019 थी, ये 2024 है। पहले जो कि गलियाँ कुछ थी, अब गलियाँ कुछ है। क्यों माता जी? हम पुणे से आए हुए हैं रामलला के दर्शन करने। हमको मोदी जी के योगी जी के हम सहयोगी है और उन्होंने इतनी प्रख्याति की है कि कोई नहीं। कहाँ से है माता जी आप? हम महाराष्ट्र पुणे से आए, पुणे से। देखिए ये महाराष्ट्र और पूना के लोग हैं जिनके दिल में मोदी जी तो क्रेज तो है ही है, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी एक बढ़ चढ़ के क्रेज आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा। देखिए एक हमारे भाईजान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? बड़ा चर्चित चेहरे हैं। जो हमारा नाम नहीं जानते तो माइक क्यों लगाया? इकबाल अंसारी जी, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में 450 होने वाला है। 450 पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से। रोड शो का कितना असर पड़ेगा? अरे रोड शो का असर तो पूरी दुनिया में पड़ेगा। पूरी अयोध्या भरी हुई है, देख लिए कितने लोग आए हुए हैं। हम भी स्वागत करने के लिए पहुंच गए थे। बहुत लोग तो ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ उतरी है तो मामला कहीं फंसेगा। देखिए ऐसा है कि जहाँ गठबंधन हो रहा है वहाँ गठबंधन है, लेकिन अयोध्या में गठबंधन नहीं है। अयोध्या में बीजेपी का राज है, हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये इकबाल साहब थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि समीकरण बदल चुका है और चीजें अब परिवर्तन हो चुकी है। और अयोध्या में और भी तमाम लोग हैं जो सुबह से हम तमाम लोगों से जो रिएक्शन लिए हैं, इसमें साफ तौर पे ये छवि देखने को आप मिल रहा होगा आयुष कि ग्राउंड जीरो से मैं लगातार जो है कि लोगों से बात किया हूँ कि अब की अयोध्या, तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में अब वो समीकरण बदल चुका है। लोग राममय हो चुके हैं और मोदी और योगी की योजनाओं से भी तमाम प्रभावित हो गए हैं। ये मंदिर और इस मंदिर के बाद प्राण प्रतिष्ठा का बाद जो आज ये मेगा शो हुआ है, इसका एक खासा असर भी देखने को मिलेगा। अन्य राज्य के लोग भी जो है कि काफी प्रभावित है। आयुष? बिल्कुल अवनीश, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए महिलाएं भी किस तरह से उमड़ी हैं। महिलाओं की भी भारी भीड़ देखी जा रही है। महिलाएं ही इस रोड शो को लीड कर रही हैं। पीछे पीछे पीएम मोदी का ये रथ आगे बढ़ता हुआ और दोनों तरफ महिलाओं की तरफ से आरती की थाली में दीप जलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये लता मंगेशकर चौक जहां पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं महज कुछ पल में, और रोड शो जो है वो खत्म हो गया है। कुछ ही वक्त इसमें बाकी है खत्म होने में दरअसल, और लता मंगेशकर चौक तक पीएम का ये रोड शो पहुंच गया है। यहाँ से पीएम मोदी सीधे पहुंचेंगे वाल्मीकि एयरपोर्ट और वहां से भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये उत्सुकता, उत्साह, जोश यहाँ के लोकल लोगों में भी, और जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो भी पीएम को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक दिख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक बीच में, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी के लल्लू सिंह। पिछली बार लगभग 60-65 हज़ार वोटों से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी और तब सपा ने दरअसल एक यादव प्रत्याशी उतारा था। इस बार एक दलित प्रत्याशी सपा ने यहाँ से दिया है अवधेश प्रसाद के रूप में। बड़े नेता रहे हैं अवधेश प्रसाद, लेकिन लल्लू सिंह को कितनी टक्कर देंगे बड़ा सवाल। खास करके पीएम मोदी के रोड शो के बाद इसका असर क्या पड़ेगा ये लगातार आप देख समझ रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग भगवा रंग में अयोध्या रंगी हुई है और आरती की थाली लेकर पीएम का स्वागत करने के लिए लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से, और लता मंगेशकर चौक की तरफ पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। महज कुछ वक्त बाकी है पीएम मोदी का रोड शो खत्म होने में, और आप देखिए किस तरह से जो महिला कार्यकर्ता बीजेपी की हैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया गया और धीरे धीरे रोड शो जो है आगे बढ़ता हुआ। बड़ी लड़ाई है खास करके अवध और पूर्वांचल की। ईस्टर्न यूपी का ये पूरा हिस्सा जो है एक लंबे वक्त तक सपा बसपा का गढ़ रहा है। आसपास के ज़िलों में भी दोनों दलों के विधायक जीता करते थे, लेकिन 2017 के बाद से तस्वीर बदली और उस बदलाव का फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिला। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस पूरे एरिया में, इस पूरे हिस्से में कड़ी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि अम्बेडकर नगर में सपा का असर देखा गया, लेकिन इसके बावजूद माना जा रहा है कि जिस तरह से कई नेताओं ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया हाल फिलहाल में, उसका असर भी देखा जाएगा। रितेश पांडे बसपा के सांसद हुआ करते थे, वो अम्बेडकर नगर से बीजेपी में आए। अभी कुछ ही दिन पहले राजकिशोर सिंह बस्ती से बीजेपी के लीडर बने हैं, वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, सपा बसपा में भी रहे हैं।
तो ऐसे तमाम बदलाव जिसका असर देखा जाएगा और उन तमाम पहलुओं के बीच ये सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का नरेंद्र मोदी का, और मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी लगातार चुनावी मोर्चे पर डटी हुई है। प्रचार प्रसार का मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं और उन तमाम इलाकों में पीएम मोदी की तरफ से रोड शो किया जा रहा है जहां पर बीजेपी के लिए न सिर्फ वो सीट जरूरी है बल्कि आसपास की सीटें भी उतनी ही अहम हैं। और ये रोड शो आप देख सकते हैं पीएम मोदी का अब लता मंगेशकर चौक की तरफ पहुंचता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए यहां फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए प्रचार प्रसार किया और रोड शो किया। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में पहुंचे थे, श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के साथ ही सुग्रीव किला से ये रोड शो शुरू हुआ जो अब लता मंगेशकर चौक पर खत्म होने वाला है। बड़ी लड़ाई और भारी भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ यहाँ के लोग दे रहे हैं। अवनीश लगातार बने। अवनीश, अब तीसरे फेज को लेकर वोटिंग भी होनी है, मंगलवार को मतदान होगा, उसको लेकर भी क्या कोई यहाँ से मैसेज दिया गया है प्रधानमंत्री के जरिए, चाहे रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम करना हो, पीएम मोदी का आरती करना हो या फिर ये रोड शो, संदेश कहां तक पहुंचेगा इसका? देखिए आयुष, जब 2000 अगर हम 21 की अगर हम बात 20 की अगर हम बात करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पर यहाँ पर आते हैं तो उस दौरान भी सबसे पहले तस्वीरें ये देखने को मिला था कि नरेंद्र मोदी साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसके बाद ये तमाम ये चर्चा का एक विषय बन गया था। उसके बाद फिर जब प्राण प्रतिष्ठा दौरान भी वो साष्टांग प्रणाम करते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर पे जब पहुंचते हैं, वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो साष्टांग प्रणाम देखने को मिलता है। तो ये एक खासा असर जो बाकी के जो लोग हैं, जो जनता है, तमाम लोगों में ये देखने को मिलता है कि अभी तक ना ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, ना है और ना आगे होगा। ये आम जनता कहती है, चूंकि उनकी जो कार्य करने की जो शैली है, जो धर्मार्थ की जो भावनाएं हैं, ये काफ़ी जो है कि जो आम जो देश की जो जनता है उनमें उनको काफ़ी ये प्रभावित करती है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर माता है, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मंदिर में पहुँचते हैं, उसके बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं, तमाम और भी नेता होते हैं, तो क्या इस तरीके की छवि क्या पहले भी ऐसे नेताओं में देखने को मिला था? नहीं, ये तो जब से राम मंदिर बना है तब से ही फर्क पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है। जिस तरीके से मोदी जी आते हैं, रोड शो करते हैं, मेगा शो करते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, चुनाव अपनी जगह है, पूजा अपनी जगह है। चुनाव और पूजा को दोनों को एक नहीं देखना चाहिए। जो उनका पूजा कर रहे हैं वो धर्म उनके साथ है, जो चुनाव जीतेंगे वो पब्लिक उनके साथ है। तो क्या इसका असर होने वाला 2024 में इस मेगा शो? देखो जी, अगर वो करते हैं अपने प्रत्याशी के लिए तो उनकी जीत तो सुनिश्चित है। तो देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, जो नरेंद्र मोदी के जो एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक स्टार प्रचारक के तौर पे कह लीजिए या एक बोल्ड चेहरे के तौर पे कह लीजिए, एक सफल चेहरे के तौर पे कह लीजिए, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में लहर है। और जिस प्रत्याशी के लिए कहते हैं आम जनता कि अगर वो प्रचार करते हैं, उनके साथ अगर खड़े हैं, तो उसका जितना तय है, उसका मार्गदर्शन होना तय है, उसके भाग चमकना वो चुनाव में तय है। तो इस मोदी फैक्टर और मोदी मैजिक अब इस देश में कहीं ना कहीं काम आ रही है। और अयोध्या में जो इसका जो रोड शो हुआ है, वो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट ही नहीं, अन्य राज्य में भी जो है कि इसका एक खास असर देखने को मिलेगा। आयुष, बिल्कुल, दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और इस वक्त स्टूडियो से मैं प्रिया सिन्हा और ये तस्वीरें अयोध्या से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो और साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ आप लल्लू सिंह, जो कि सांसद भी और चुनावी मैदान में भी इस बार हैं, उनको भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भव्य रोड शो, और जिस तरीके से अवनीश इस बात का जिक्र कर रहे थे और वहाँ पर जितने लोगों से उन्होंने बातचीत की, आम लोगों में गजब का उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और इस वक्त एक अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। ये
चुनाव से जोड़ करके भी आप इसे देख सकते हैं, भक्ति भाव से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि वो तमाम अयोध्या के लोग जो कि इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए कई घंटों से मौजूद हैं, उनका कहना है कि अगर आज राम की नगरी बदल रही है तो इसमें पीएम मोदी का एक बहुत अहम रोल है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर पुष्प वर्षा हो रही है, भीषण गर्मी है, लेकिन बावजूद लोग कई घंटों से पीएम के स्वागत के लिए वहां पर डटे हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। और पल पल की ग्राउंड जीरो से तस्वीर मेरे सहयोगी अवनीश श्रीवास्तव आप तक पहुंचा रहे हैं। अवनीश, ताजा अपडेट्स क्या कुछ है, वहां पर क्या चल रहा है ये भी बताइए, और कितनी देर लगेगी इस पूरे काफिले को लता मंगेशकर चौक पहुंचने में? अवनीश, देखिए, लता मंगेशकर चौक पहुंचने में काफिले को हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त का समय अब नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है जब मोदी जी का जो काफिला जो है वो लता मंगेशकर चौक की तरफ जो उनकी रथ निकली है। अब अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर चौक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ व जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लल्लू सिंह जिस रथ पर सवार है वो वहाँ पर लता मंगेशकर चौक पे वो पहुँचेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी वहाँ के लोगों से अभिवादन करते हुए वो एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे, चूँकि उनको उड़ीसा के भुवनेश्वर भी निकलना है। तो ऐसे में आज जो ये जो रोड शो हुआ है, इसका ये रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं एक बड़ा संदेश देखने को मिला है। कुछ युवा भी हमारे पास साथ यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? जी, अंजलि शुक्ला, सुल्तानपुर से हैं। बाबा का दर्शन करने आई थी? जी, दर्शन हो? हाँ, दर्शन तो हो गया। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले थे, इसकी जानकारी थी? जी, हाँ, आज तक वाले न्यूज ने दिखाया था कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। हाँ, जानकारी थी हमें, हम मिले भी उनसे, देखे मतलब। तो कितनी देर से नरेंद्र मोदी जी का तो लमसम आधे घंटे का था, तो नरेंद्र मोदी का दीदार हो? हाँ, हुआ। चलिए, ये लोग हैं यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी के दीदार करने के सुल्तानपुर से आए थे। तो देखिए, साफ तौर पे जो रुख है, जो हवा है, और जो यहाँ की जो अयोध्या की जो तैयारियों के बीच में जो जिस तरीके से जो रोड शो हुआ है, उसका असर एक खासा जी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए हमने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, सबसे पहले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए, और इसके बाद ये भव्य रोड शो आप देख रहे हैं। दोनों तरफ लोगों की अथाह भीड़ आपको नजर आएगी, हर कोई प्रफुल्लित है पीएम को देखकर अपने बीच में। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से वहां पर पहुंचे। इसके अलावा बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि राम के दर्शन करने के लिए अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे। ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, भव्य स्वागत अयोध्या के लोग करते हुए और पीएम अभिवादन स्वीकार करते हुए। और अगर इस पूरे लता मंगेशकर चौक की बात करें तो एक तरीके से ये आकर्षण का स्थल भी रहा है। प्रधानमंत्री ने समय समय पर इस बात का जिक्र किया है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किस तरीके से जनमानस की भावना रही है। उन्होंने हर वक्त इस बात का जिक्र किया है कि प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया। ये पीएम ने हर बार जिक्र किया है इस पूरे लता मंगेशकर चौक को लेकर के। और जब आप वहां पर जाते हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को ये पूरी तरीके से समर्पित है ये चौक। और वहां पर आप जितने भी लोगों में देखेंगे जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो वहां पर आपको सेल्फी लेते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन ये जो पूरा रोड शो है, ये जो पूरा कारवा है, वो पहुंच चुका है अपने गंतव्य पर, यानी कि लता मंगेशकर चौक। और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। आप पैन व्यू से आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको अथाह जन समूह नजर आएगा। और चुनाव से ठीक पहले अगर आप इस भीड़ को देखेंगे तो इसके पीछे भी एक सियासी संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि इस पूरे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो उसका इतिहास क्या कहता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत यहाँ पर हासिल की है। इसके अंतर्गत जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहाँ का समीकरण क्या है, वो भी इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन के ठीक नीचे की तरफ समझा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ और चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं तो लोगों की भावना वहाँ पर आपको नजर आएगी। वो अपार जनसमूह जो कि पीएम के स्वागत के लिए वहाँ पर उमड़ा हुआ है और बहुत खूबसूरती के साथ, देखिए ये वीणा बहुत खूबसूरती के साथ पूरे लता मंगेशकर चौक को सजाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त लता मंगेशकर चौक की हम आपको दिखा रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद रहे और अब ये जो लता मंगेशकर चौक है वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा रोड शो आप एक तरीके से समझिए यहीं पर समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। और यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पर देखिए जो उपलब्धियां रही उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। चंद्रयान की सफलता, अब अंतरिक्ष में भारत की उड़ान, ऐसे कई सारे नारे हैं जो कि वहां पर उकेरे गए हैं। मेरे साथ अवनीश श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अब ये लता मंगेशकर चौक पर रोड शो पहुंच चुका है, अब समाप्ति? बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब जो रथ है वो अब लता मंगेशकर चौक पे वो पहुंच चुका है। अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे जो लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं उनका अभिवादन करते हुए अब वो एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और उड़ीसा के भुवनेश्वर के लिए वो निकलेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से आज वो मेगा रोड शो जो हुआ है, जो भव्यता जो दिखी है, इसका साफ तौर पर जो है कि ये संदेश जो है कि ये जो 2024 के जो चुनाव है इस पर भी एक खासा असर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट की ही हम बात ना करें, अगर अन्य राज्य की भी अगर बात करें तो इसका भी एक खासा असर देखने को मिला है। चूंकि जो नरेंद्र मोदी की जो कार्य करने की जो स्ट्रैटेजी है, चाहे वो चंद्रयान की अगर हम बात करें, चाहे वो काशी मंदिर की अगर बात करें, अयोध्या राम मंदिर की बात करें, तो इस तरीके की जो तमाम जो मंदिर की बातें हैं और जो तमाम चीज़ें हैं, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का माहौल है, जो लोग हैं उनमें काफ़ी जो कि प्रभाव देखने को मिल रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। तो आज जो अयोध्या के जो रोड शो है इसमें इसका देश में एक खासा असर होने वाला है। हालांकि जो मोदी जी का जो रोड शो था जिस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और अयोध्या से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग सांसद हैं लल्लू सिंह वो भी उस रथ पर दिखाई दिए हैं। भव्य नज़ारों के बीच में, भव्यता के बीच में आज जो 2 किलोमीटर के जो रोड शो हुआ है इससे कहीं ना कहीं एक पूरा जो अयोध्या था उसको एक नए तौर पे अयोध्या में यहाँ की जनता और बाहर से आने वाले जनता को देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अयोध्या की रंगत बदल चुकी है। अयोध्या हर दिन, अयोध्या का जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है और जिस तरीके से अयोध्या संवर रही है, वहाँ के जिन लोगों से अवनीश आपने बात भी की, सब अपने अपने शब्दों में भी इस लम्हे को बयां करते हैं। देखिए राजनीतिक दल तो इसको लेकर के सियासत करेंगे, लेकिन अगर अयोध्या इस तरीके से बदल रही है, अयोध्या के अगर इस तरीके से विकास हो रहा है, तो उसमें अगर आप कहेंगे तो उस पूरे अध्याय को लिखने में, यहाँ तक पहुँचाने में ये जो चेहरे हम देख रहे हैं, पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका एक बहुत अहम महत्व रहा है। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ के एक पीठाधीश्वर भी हैं और साथ में नाथ संप्रदाय से भी वो आते हैं। और मोदी जी की अगर हम बात करें तो उनकी भी तो है कि तमाम देखिए तस्वीरें जो सामने आती थी, चाहे हम 2014 के चुनाव की बात करें, चाहे 2019 की अगर हम बात करें, और अपने तमाम वो इंटरव्यूज़ में भी वो जिक्र करते हैं कि पैदल गंगा यात्रा की और जिस तरीके से केदारनाथ में गुफा में बैठकर वो तपस्या करना, तो जिस तरीके से योग पुरुष, तो आज की जो भारत की जो जनता है, जो देश की जनता है, वो योग पुरुष के तौर पर तो देख रही है। तो इसलिए देश में मोदी और प्रदेश में योगी, तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर जो कार्य कर रहा है और साफ तौर पे जो ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये कहीं ना कहीं एक कामयाब होते हुए नजर आई है। और लगातार जो है कि मतलब तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, तमाम जगहों पर देखने को मिला होगा कि कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि जनता है, लोकतंत्र है, तो तमाम जगहों पर जो कि ऐसी भी तस्वीरें सामने आती होगी कि विपक्षी पार्टियों का भी जो कि मार्जिन बढ़ा है। लेकिन हालांकि अगर पूरे ओवरऑल अगर हम देश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ी पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी आती है और चेहरे नरेंद्र मोदी का एक बड़े चेहरे के तौर पे आती है।